ये टैरो रीडिंग मैं रजत दलाल और चाहत पांडे के लिए कर रही हूँ। इनके फैंस जानना चाहते हैं कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। चाहत पांडे, रजत दलाल। सो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये एक नाइस फेलोशिप है जिसमें इमोशंस भी हैं। दोनों ही डिफरेंट नेचर, डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं। अगर आप रजत दलाल को देखो तो वो कार्ड के अकॉर्डिंग वो बहुत ही लाइफ में डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी के साथ जीने वाले इंसान हैं। ये अपने इमोशंस को शट डाउन करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये इमोशनल हो जाते हैं देन ही बिहेव चाइल्डिश। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इमोशनल सिचुएशन में भी ही एग्जर्ट पावर, तो वो जो सिचुएशन होती है उसमें ही सीम्स टू हार्श। वेयर एज चाहत पांडे जो हैं उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है, बट उनकी प्रॉब्लम है कि वो ओवर नर्चरिंग हैं। वो कई बार दूसरों में इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं कि सही फैसले नहीं ले पाते। इमोशंस में इतना कैरिड अवे हो जाते हैं कि उनका जो शी डजंट थिंक बिफोर स्पीकिंग, और ये शब्द जो हैं ये इनको बैकफायर करते हैं। सो ये दो ओपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि कनेक्ट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन। समवेयर दोनों ही समहाउ समवेयर ये दोनों ही इमोशनली कनेक्टेड हैं। सो रजत दलाल जो हैं वो एग्रेसिव, इम्पल्सिव, प्रैक्टिकल और मेच्योर पर्सन है। वेयर एज चाहत पांडे वो नर्चरिंग और ओवर इमोशनल हैं। ओवर इमोशनल सिचुएशन में भी रजत दलाल जो हैं वो माइंडफुल और प्रैक्टिकल रहते हैं। वो इमोशनली कम्प्लीटली शट डाउन रहते हैं, क्योंकि उनको अपने नेचर का पता है। उनके जो खास फ्रेंड और फैमिली होंगे, दे नो दैट व्हेन ही इज़ इमोशनली इन्वेस्टेड समवेयर देन ही इज़ क्वाइट डिफरेंट पर्सन कम्प्लीटली। इनको अपने ओवर गिविंग नेचर, चाहत को अपने ओवर गिविंग नेचर और दूसरों में ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाना, दूसरों के इमोशंस में कैरिड अवे हो जाना, ये अपने इनको हेल्दी बाउंड्रीज़ का नहीं पता है कि कहाँ तक किसी को अलाउ करना है, दैट उनके जो इमोशंस हैं वो चाहत को इफ़ेक्ट ना करें। इसीलिए इनको मिसकम्युनिकेशन और डिसीज़न मेकिंग में इनको प्रॉब्लम आता है। सिर्फ अपने इमोशंस और नर्चरिंग नेचर की तरह से ओवरली नर्चरिंग नेचर की वजह से चाहत जो हैं उनको इनसिक्योरिटीज़ और सेल्फ डाउट होते हैं। सो ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है, सिर्फ क्योंकि ये समहाउ ये दोनों ही इमोशनली अटैच हैं। कार्ड जो है द हैंगमैन, ये इनको सजेस्ट करता है इनकी ये फ्रेंडशिप, ये फेलोशिप तभी हेल्दी रह सकती है अगर ये दोनों जो हैं ये रिएक्ट ना करें। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग अ सिचुएशन दे नीड टू सरेंडर। सो इनके रिलेशनशिप में देर इज़ नथिंग मोर देन अ फ्रेंडशिप। समवेयर दोनों का एक दूसरे के साथ इमोशनल ये एक दूसरे का साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, केयरिंग है एक दूसरे के लिए। समहाउ समवेयर वही रीज़न है कि ये लोग दे आर कनेक्टेड। मेल एनर्जी जो है वेरी मच फोकस्ड है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। ये लाइफ में कुछ बेहतर और डिफरेंट करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग। सो इनका जो कनेक्शन है वो फ्रेंडली है, इन दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडली है। समवेयर ये दोनों जो हैं इमोशनली कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सो केयर भी करते हैं। अदरवाइज़ ये
दोनों का जो नेचर है बिल्कुल अलग है। और कार्ड सजेस्ट करता है कि इनकी फ्रेंडशिप अच्छी चल सकती है अगर ये दोनों सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और रेदर देन रिएक्ट करने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।